बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ कि आप भी जहाँ हो अल्लाह के हिफ्ज़ मान में और साथ खैरियत से हों। तो जनाब ये मैंने दराज से फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी तो उसका ये पार्सल आया और मैं हैरान हो रही थी कि मैंने तो ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं वो करी ऑर्डर जो इतने बड़े डब्बे में आया है। तो मैं देख के खुद हैरान हो गई कि इतने बड़े डब्बे में जो है क्या निकलता है, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ऑर्डर करी थी और उन चीज़ों के मुकाबले में ये डब्बा बड़ा था। लेकिन जब मैंने देखा तो खुद मैं हँस-हँस के पागल हो गई कि ये इतने बड़े डब्बे में दराज़ वालों ने ये इतना सा नल का टॉप जो है इसमें रख के भेजा है इतने बड़े बॉक्स में। बहरहाल मुझे ये नल टॉप बहुत अच्छा लगा था तो मैंने दोबारा से जो है ऑर्डर करा था दराज़ से। तो ये इन्होंने भेजा, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि यही वाला जब मैंने टॉप मँगवाया था तो ये 150 का था और अब यही टॉप बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही ये कलर वगैरह सब और ये है 190 का। ये इनका फ़र्क देखें आप। और फिर जो है मैंने दूसरा अपनी चीज़ निकाल के देखी, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि हमने जो ऑर्डर करा है वो किस उसमें पार्सल में है। तो मैंने ये निकाला तो खोला तो ये जो है ना वो मैंने ये ऑर्डर करा था स्पून, जैसे तरबूज है, खरबूजा है ना, ये गोल-गोल से शेप में निकलते हैं इस तरह से ना। तो ये मैंने एक ऑर्डर करा था और एक ये मुझे 199 का यानी कि पार्सल यानी कि इसके प्राइस है। और अब जो है ये मैं अपना थर्ड पार्सल जो है वो ओपन कर रही हूँ और देखती हूँ इसमें क्या निकलता है। तो इसमें जो है ये भी टॉप एक निकला है। ये भी मैंने मंगवाया था क्योंकि मेरे नल में ना ऊंचे लगे हुए थे तो पानी गिरता था तो छींटे आती थी। तो मुझे ये नल का रिज़ल्ट अच्छा लगा टॉप का। तो फिर मैंने ये 3 मंगवाए। एक एक सिंक पे लगवाया है, एक बेसन पे और एक मैंने ये अपने लाउंज की तरफ मेरा लगा हुआ है। तो नल उसमें मैंने ये मंगवाया था लगाने के लिए। तो ये एक पार्सल मेरा ये तीसरा, अब ये मेरा ये चौथा पार्सल है। अब देखती हूँ इसमें क्या निकलता है। और ये जो नल था मेरा टॉप जो मैंने आपको दिखाया है ये 200 कुछ रुपए का था। एग्जैक्ट मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन ये 200 से थोड़ा ऊपर था। और एक ये मैंने एलुमिनियम शीट मंगवाई थी, इसके मैंने दराज में देख रही थी मैं तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो मंगा के ट्राई करते हैं। तो ये मैं लगाऊंगी अपने चूल्हे पर। वैसे तो ये ना टाइल पे लगाने की यानी कि आप अपना काउंटर टॉप पे लगाएं इसको, लेकिन मेरे ये बहुत ही छोटी थी और मैंने मंगवाई एक थी। तो मैंने बोला चलो चूल्हे पे लगा के इसको ट्राई करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। लेकिन इसका देखेंगे आगे चल के क्या रिज़ल्ट होता है। तो अब जो है इसके बाद जो है मैं अपना पाँचवा ये पाँचवा पार्सल शायद ओपन कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने मंगवाई थी साबुनदानी। वैसे तो साबुनदानी है ऊपर लगी हुई थी, लेकिन अरीबा का हाथ नहीं जाता था। तो मैंने इसकी वजह से कि अरीबा का भी आराम से अपने हाथ वाथ वॉश कर ले, साबुन के लिए आवाज़ ना लगाना पड़े कि मुझे साबुन उतार के दो। तो इसलिए जो है ना मैंने ये मुझे अच्छी भी लगी थी। तो ये चिपक जाती है जैसे बेसन के उस पर ना, ये इसके रबड़ से चिपक जाती है। और इसके प्राइस आई थिंक ये भी 200 रुपये की ही करीब है आसपास। 200 से ऊपर है थोड़ी, 210 220 समझ लीजिए। तो ये जो है ना अब अरीबा के लिए आसानी हो गई कि अरीबा मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ और अरीबा वॉशरूम गई और उनको ज़रूरत पड़ी तो वो आवाज़ नहीं लगाएंगी कि अम्मी मुझे साबुन उतार के दें। अब वो अपने आराम से इधर ही यूज़ कर लिया करेगी। तो ये कुछ आइटम थे जो मैंने दराज से मंगवाए, लेकिन भाई दराज में से मुझे जो जो मैंने 150 की चीज़ मंगवाई थी वो 190 की। एक ही घर में एक ही पार्सल वो दे रहे हैं और इस तरह से फ़र्क के साथ दे रहे हैं। तो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने शीट जो है ना ये इस पे लगाई है मैंने अपने चूल्हे पे। लेकिन ये इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये ख़राब हो गई थी आग लगने से, यानी कि जब ये गर्म हुई। और अब जो है ना मैं कर रही हूँ बेसन के पराठों की तैयारी। ये सब चीज़ें दिखाने के बाद तो ये मैंने पुदीना और हरा धनिया आधी-आधी गड्डी लेके इसको मैंने चॉप कर लिए।
ये दराज से जो है ना मुझे ये नल टॉप जो है ना बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने ये दोबारा 2 ऑर्डर करे और बाकी चीज़ें भी ऑर्डर करी, लेकिन ये शीट अच्छी नहीं निकली। और अब देखें ये प्याज भी है, ये मैंने 2 अदद थी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर ली है। पुदीना भी चॉप कर लिया है, हरा धनिया भी चॉप कर लिया है और हरी मिर्चें भी मैं इसमें चॉप कर लूँगी। बेसन के आटा गूँदने से पहले हमें ये सब तैयारी करनी होती है हरे मसाले की, क्योंकि ये हैं मसालेदार पराठे। तो इनके लिए पहले सबसे पहले जो है ना ये मसाला तैयार करना होता है। तो मैंने देखें ये प्याज भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। अब जो है ना मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ, दही में ये सब चीज़ें डालूँगी। तो उसके लिए मैंने आधा खीरा लिया है, 1 हरी मिर्च ली है और आधी ही गाजर ली है और आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा है दही। उसमें मैं ये बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाला रायता जो है ना दही में डला हुआ सैलेड बहुत अच्छा लगता है। रायता तो हम इसको नहीं बोलेंगे, दही का सैलेड ही बोलेंगे इसको। तो बस देखें ये कितनी जल्दी इसने वाक़ई ये चॉपर कुछ चीज़ें दराज से बहुत अच्छी आई हैं, जैसे नल का टॉप और ये दही का रायता, वो सॉरी ये चॉपर बहुत अच्छा आया। देखें इससे कितने आराम से मेरे ये इतना बारीक चॉप हुआ जो मैंने दही में डाला और थोड़ी सी प्याज भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दी है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और हस्बे ज़ायक़ा जो है इसमें मैं नमक डाल दूँगी और ये जो है रायता हो गया है तैयार। और थोड़े से आधा टमाटर था वो भी मैंने इसमें चॉप करके वो भी मैंने इसमें डाल दिया कि इससे भी जायका बहुत अच्छा आता है इस वाले रायते का, सैलेड का, जो भी आप कह लें। बस अब ये हो गया तैयार। अब जो है मैं चटनी की करूँगी तैयारी। तो चटनी के लिए मैंने 2 अदद टमाटर, 3 अदद लहसुन के जवे और 3 ही अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। अब इसको मैं पीस लूँगी और आगे चल के आप देखिएगा कि मैं इसको फ्राई भी करूँगी। अभी ये कच्ची यानी कि इसको मैं फ्राई भी करूँगी। जब मैं पराठे बनाऊँगी ना तो हल्के से तेल में इस चटनी को मैं सौते करूँगी, तो इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो बस मर्ज़ी है आपकी, चाहे तो आप ऐसे ही पराठों के साथ खा लें, ऐसी भी बहुत मज़े की लगती है, चाहे तो आप थोड़ा-सा तेल में इसको फ्राई कर लें। अब जो है आटे में डालने के लिए मैंने जो है 1 चम्मच के करीब धनिया ले लिया था, उसको मैंने भूना हल्का-सा और ये देखें अरीबा साहिबा जो है ये कूटने में मेरी अब इसमें जो है मैंने डाली है 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें बेसन में और आटे में और हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें डालूँगी नमक और प्याज जो मैंने चॉप करी थी वो प्याज इसमें ज़्यादा चॉप बहुत अच्छी लगती है। मुँह में जब आती है ना क्रंची क्रंची तो बड़ी मज़े की लगती है। फिर ये हरा धनिया पुदीना जो चॉप करके डाला था रखा था ये डाल दूँगी, हरा धनिया और पुदीना और ये हरी मिर्चें 5 से 6 अदद थी, ये भी मैंने बारीक चॉप कर ली थी। और ये मैंने आलू थे इनको बॉयल करे थे 3, ये मैंने इसमें डाले थे। ये आप इसमें डलते नहीं हैं लेकिन आप डाल के देखिएगा, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मज़े का ये फ्लेवर हो जाएगा ये बेसन के पराठों का। और इसमें मैं थोड़ा-सा डालूँगी ऑयल, आधे चम्मच के करीब। और ये जो मैंने साबुत धनिया जो मैंने भून के कूटा था ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब सब चीज़ों को जो है मैं अच्छे से मिक्स करके और गूँध लूँगी। आप यकीन जाने मैंने पहली दफ़ा ही ये आलू डाल के और इस तरह से बनाए हैं ये पराठे। वैसे तो बेसन के पराठे हैं इसी तरीके से बनाती हूँ लेकिन कभी आलू नहीं डाले थे। लेकिन जब मैंने आलू डाल के बनाए यकीन जाने ये इतने मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। ये पहली दफ़ा मैंने आलू डाले थे लेकिन इसका पहली दफ़ा में ही सबको बहुत पसंद आया इसका टेस्ट। बस अब जो है ये मैंने आटा गूँध के थोड़ी सी देर में रेस्ट करने के लिए रख दूँगी इसको। और अब ये 10-15 मिनट के बाद फिर जब मैं पराठे बनाने बैठी तो ये अच्छा ख़ासा जो है ना मेरा आटा जो है ये रेस्ट हो गया था। अब जो है मैं सिंपल से अपने जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसे रोटी बेलेंगे और उसमें ऑयल लगाएँ या घी लगा के आप सेक लें इसको। अच्छा ये देखें ये चूल्हे पे जो शीट है ना ये मैंने अभी जो अब आई थी दराज से मैंने ये फ़ौरन इस पे चढ़ा दी थी, लेकिन ये अच्छी नहीं है। बस 1-2 दिन ही इसकी ये चूल्हे पे अच्छी लगी, उसके बाद से ये जगह-जगह से हटने लगी थी। तो फिर जो है ये मैंने
उतार दिया इसको, शीट को। बस अब जो है मैं अपने ये सारे पराठे जो है जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से बेल के और सारे मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और सर्दियों के मौसम में ये पराठे, चटनी ये इतने अच्छे लगते हैं ना। हर चीज़ अपने सीज़न में जब बनती है ना उसका, वैसे तो ये गर्मी में भी बहुत अच्छी लगती है पराठे, ये बेसन के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इसका तो कोई वो नहीं है, आप सर्दी में भी खाएँ, गर्मी में भी खाएँ, जब भी बनाएँगे आपको मज़ा आएगा। और ये मसाले वाले जो होते हैं ना ये तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरी तो फ़ेवरेट डिश है भाई ये पराठे और चटनी। मैं तो मीठी दही के साथ भी खाती हूँ, थोड़ी सी दही अलग कर देती हूँ और उसमें मैं डालती हूँ थोड़ी सी चीनी और फिर उसके साथ में ये पराठा खाती हूँ चटनी के साथ और दही के साथ। मीठी इतना ज़बरदस्त लगता है ना, चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब जो है मैं अपने सारे ये पराठे सेक लूँगी। अच्छा, हम जब ये आटा लेते हैं ना बेसन का, और बेसन और आटा लेते हैं ना तो इसमें बेसन कम ज़्यादा होना चाहिए और आटा कम होना चाहिए, तो ही अच्छे बनते हैं पराठे। या आप बराबर का ले लें, लेकिन ये ना हो कि बेसन कम हो और पराठे वो आटा ज़्यादा हो, तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनते। या तो आप बेसन और आटा बराबर कर लें, या फिर बेसन ज़्यादा हो और आटा कम हो। ये ना हो कि बेसन कम हो और आटा ज़्यादा हो, तो फिर वो तो ऐसे नॉर्मल वाले पराठे लगते हैं। और आप यकीन जाने कि आलू जब इसमें डले ना तो इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ गया था। आप मेरे कहने से ज़रूर एक दफ़ा ये आलू डाल के ट्राई करिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। बहुत मज़े के, नरम और बहुत मज़े के। बस इसी तरीके से जो है मैं अपने सारे पराठे जो है मैंने फ्राई कर लिए थे। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने तौर पे जो है थोड़ा लेट ही बनाए थे कि ये चीज़ें जो है ना गरम ही अच्छे लगते हैं। कि जब हस्बैंड का मेरे आने का टाइम था उससे 10-15 मिनट पहले मैं बैठ गई थी, ताकि जब वो आएँ तो गरम-गरम ही उनको इंतज़ार भी ना करना पड़े, क्योंकि जब वो आते हैं उनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं खाना पहले से पहले तैयार करके रखूँ। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो गरम ही अच्छे लगते हैं, तो उनके आने से 10-15 मिनट पहले जो है मैं बैठ जाती हूँ बनाने के लिए। तो मेरे थोड़े से ही पराठे रह गए थे तो हस्बैंड आ गए थे, फिर फटाफट हमने लगाया दस्तरख़्वान। बस अब जो है मेरे सारे पराठे रेडी हो गए थे, तो जो मैंने चटनी पीसी थी ना, अच्छा आप जब ये फ्राई करें ना चटनी, तो इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिएगा। मेरे पास उस वक़्त ख़त्म हो गया था और रात का टाइम था, तो मैंने बच्चों को बाहर भेजना मुनासिब नहीं समझा। तो वरना आप ज थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालें, ज़ीरा ज़रा-सा डालें, जब वो कड़कड़ा जाए तब आप ये चटनी डालें और फिर इसको थोड़ी-सी देर हल्की आँच पे, मैंने तेज़ करी हुई जल्दी-जल्दी की वजह से, अदरवाइज़ ये हल्की आँच पे हल्का-हल्का से इसको भूनें और फिर आप खाएँ। इतने मज़े की ये लगती है ना, बहुत मज़े की। ये ऐसी भी अच्छी लगती है यानी कि बगैर फ्राई किए भी अच्छी लगती है और फ्राई की हुई भी अच्छी लगती है। तो बस ये मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा ये चटनी को मैंने इसको कर लिया तेल में फ्राई। अब लगाएँगे हम दस्तरख़्वान। जो सादे हैं वो हमारे हैं। ये आपके साथ है ये। भाई सादा मुझे दे देना। एक ही हाँ अभी जरूर गर्म है। और रिबा अरे आ जाओ बेटा, इतना अच्छा बनाया मम्मा ने। इसे बनाओ। हाँ हाँ। चटनी चटनी तो भाई इसमें दे दो। हमारी बहन बहुत प्यारी चटनी रायता वगैरह बहुत अच्छा बनाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त मजा आ रहा है। कैसे बने मेरा? ब्यूटीफुल। आओ रिबा, आओ बेटा। चलो हम खाते हैं। बेटा क्या करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये रही ना, ये रही। अम्मा बोले सीधा हाथ निकालो वीडियो। जबरदस्त, बहुत मजे के। मिनाज कैसे बनाए? वॉइस कब आएंगे? अभी बाहर आ रही है मोबाइल ले आते होंगे, मैं हाले आ गया मोबाइल मोबाइल साहब पे है। तो जनाब, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखें अपनी दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत 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 ख्याल। और ये देखें अरीबा अपनी चिपस्टिक दिखा रही हैं। तो बस अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।